सीरियल नंबर 2 मोमिन ज़ैनब रियाज अहमद माइक पर। इनका उन्वान है सीरत रसूल की इंतजामी अहमियत। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वह इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जनाब बेसद जज साहिबान और सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस मुक़द्दस और पाकीज़ा बज़्म में मैं जिस मौजू पर लब कुशाई करने जा रही हूँ वो है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामी अहमियत। सामीन इकराम, याद करें उस दौर को जब हर तरफ तारकी ही तारकी थी, अंधेरा ही अंधेरा था, चांद था मगर बेनूर सा, सूरज था मगर डूबा डूबा सा, तारे थे लेकिन बुझे बुझे से, रंग भी थे लेकिन बेरंग, लोग थे मगर सहमे सहमे, बिखरे बिखरे। जब बेटियों को जिंदा दिल गौर कर दिया जाता था, जब हर तरफ जहालत की हुक्मरान थी, जुल्म और सितम का दौरा था, बुत परस्ती और देवता नवाजी का जोर था, जब इंसानियत सिसक कर पुकार रही थी, पूरा अरब शदीद अखलाकी बहरान का शिकार था, अखलाकी उसूल तोड़े जा रहे थे, तब रहमत खुदावंदी जोश में आई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस ज़ात मुक़द्दस को इस सरज़मीन पर भेजा जिसके आने से जहालत की तारकियां फना हो गई, कुफ्र और शिर्क की वादियां ज़ेर और ज़बर हो गई, जुल्म और सितम दम तोड़ने लगे, खुदाई के दावेदार ठहराए गए, भूतों को मुंह के बल गिरना पड़ा, सिसकती हुई इंसानियत को करार आ गया और इंसान के दिल की दुनिया वहदानियत के नूर से पुरनूर हो गई। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। सामीन इकराम, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामी अहमियत के लातादाद पहलू हैं। मैं किस पहलू का जिक्र करूं? आलम अरवाह का या आलम अजसाम का, या फिर आलम अजसाम में आलम जमादात, आलम नबातात और फिर आलम इंसान में। मोमिन हो या काफिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानी तारीख में पहली मर्तबा इंसानी वहदत, करामत और मसावत जैसे इक़दार पर इस शिद्दत के साथ जोर दिया और इस तरह उन कौमी सतह पर बरतने की कोशिश की कि वो आगे आने वाली दुनिया की तमाम नस्लों के शऊर व अदराक का अमल का अटूट हिस्सा बन गए। सामीन इकराम, अगर हुस्न अखलाक की बात करूँ तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहबाब, अपने असहाब, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों से इतनी खुश अखलाकी और मिलनसारी का बर्ताव फरमाते थे कि हर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हुस्न का मद्दा था। दुश्मन और कुफ्फार मक्का से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत खुश अखलाकी से पेश आते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में हजारों वाक़यात मिलेंगे जिनसे पता चलता है कि इज़्ज़ाओं का बर्दाश्त करना, मुजरिमों को कुदरत के बावजूद छोड़ देना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के अखलाक के हसना का वो अजीम शाहकार है जो सारी दुनिया में अदीमुल मिसाल है। सामीन इकराम, ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही करम है कि औरतों के हुकूक कायम किए, औरत की शख्सियत को उभारा, उसकी माली हालत को मुस्तहकम किया, उसके उसूल वज़ा किए, उसे विरासत में हिस्सेदार बनाया और ये जुरातमंदाना इक़दाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हिस्सा था कि हसीना ने अरब दो शेज़गाने मक्का की बजाय 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा से निकाह फरमाकर इस हकीकत पर मुहर सख्त कर दी कि बेवा को भी जिंदगी की मसरतों से हमकनार होने का हक हासिल है। सामीन इकराम, इंसान को हर दौर में जो मसाइल दरपेश रहे हैं उनमें से एक गुर्बत व बेरोजगारी भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशियात का जो निज़ाम पेश किया वो इतना जामा है कि अगर उसको सही तौर पर अमल में लाया जाए तो गुर्बत को बड़ी हद तक कम किया जा सकता है। एक बड़ा मसला बीमारी का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ऐसी बीमारी अल्लाह ने नाजिल नहीं की जिसका इलाज बिना भेजा हो। एक अहम मसला नशाखोरी का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नशावर चीज हराम है। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामी अहम के लातादाद पहलू हैं। इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालना मुमकिन नहीं। हकीकत यह है कि पैगंबर इस्लाम की शख्सियत एक
है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली हैसियत एक दाई और इंसानियत के सच्चे खादिम की है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मिसाली नमूना बनाकर भेजा और इंसानों को हिदायत दी। तमाम शोबे है जिंदगी यानी इबादत व मामलात, माशरत व इक्तिसाद, आदात व अखलाक, इंसानी ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी रवाबित में अपने आप को बनाए और दूसरों को बनाने की कोशिश करें। कामयाबी हमारे कदम में मिलेगी। अल्लाह हाफिज। जज साहिबान नोट करें, माइक पर अंसारी फातिमा नियाज अहमद, सीरियल नंबर 5, सीरियल नंबर 5 अंसारी फातिमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरानिल करीम, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उसके मुताल्लिक कुछ गोश गुजार करने से कबल आइए दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवाम मिल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की इस बाबरकत व बासआदत नूर और निखत से मामूर महफिल, जहां हर तरफ रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश हो रही है और रहमत खुदावंदी साया फगन है, मेरी गुफ्तगू का उन्वान है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतजामी अहमियत। दीन के मुकद्दस शहजादों, आप ये बात बखूबी जानते हैं कि हर चीज अपनी सीरत से जानी जाती है। जैसे सूरज अपनी गर्मी और रोशनी से, चांद अपनी ज़िया नूरानी से, तारे अपनी ज़िया तबस्सुमी से, शबनम अपनी नसीम आब हवा से, खेत अपनी कसरत फल से, इसी तरह इंसान अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी सीरत, अपने खुशबू से दुर्रे इम्तियाज होते हैं। सीरत रसूल का जायजा लिया जाए तो एक खातून मक्का के बाहर खड़ी दूर जाने का कसद कर रही थी। मुस्तफा जाने रहमत का गुजर उस रास्ते से हुआ। आपने फरमाया, बड़ी बी, क्या मैं आपको आपकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दूं? बड़ी बी ने कहा, हाँ, तुम मुझे मेरी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दो। आपने बड़ी बी का सामान उठाया और उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। जब आप तशरीफ ले जाने लगे तो बड़ी बी ने कहा, मेरी नसीहत सुन लो। मक्के में एक आदमी रहता है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो अपने नबी होने का दावा करता है, जो कज़्ज़ाब है माज़अल्लाह। उसके चक्कर में, उसके मकरो फरेब में ना आना माज़अल्लाह। इतना सुनना था कि रसूल आज़म इरशाद फरमाते हैं, बड़ी बी, वो मोहम्मद मैं ही हूँ। इतना सुनना था कि बड़ी बी पुकार उठती है, अगर तुम मोहम्मद हो तो सारी दुनिया झूठी है, मुझे कलमा पढ़ाओ और इस्लाम में दाखिल कर लो। सुनो, हम रसूल आज़म की शहदाई है, इखलाक रसूल आज़म के मानने वाले हैं। हम मगरिब व एशिया की तहजीब और सकाफत की हिर्स के पुतले और उससे मगलूब होने वाले नहीं। हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। हम बाज़ार मुस्तफा में बिक चुके हैं। अब हम किसी के रंग में रंगने वाले नहीं, क्योंकि गुंबद खजरा का रंग और तालीम मुस्तफा ही हमारा गौहर अजीम है। आज हमें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतजामी अहमियत को अपनाना होगा। कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। सीरत मुस्तफा पे चलकर ही दुनिया और आखिरत की दौलत से हम मालामाल हो सकते हैं। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, तुझे आबा से अपनी कोई निस्बत हो नहीं सकती, तुझे आबा से अपनी कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू उफ्तार वो किरदार, तू साबिक वो सैयारा, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नंबर शुमार 17 अंसारी इकरा फातिमा अबरार अहमद। अस्सलाम वालेकुम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, मेरी तकरीर का उन्वान है खशयत इलाही और उसके तकाज़े। अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि हम मुसलमान हैं, मुस्लिम घराने में पैदा हुए और खूब सोच समझ कर हम दीन इस्लाम पर कायम दायम है। रब्बे कदीर ने हमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हुजूर के सदक़े में हमें बेशुमार रहमतों, बरकतों, नेमतों से नवाजा। अल्लाह की
कोशिश करें। मगर इसके बरक्स आज हम इस्लाम की तालीमात को कशे पुष्ट में डालकर तरह तरह के कशे फजूल में पड़े हुए हैं। आज हमारे समाज और सोसाइटी में बुराइयों को दौरे दौरा है। मुसलमानों, आज कौन सी बुराइयां हम में नहीं है? हजार खलीफे शरा रस्में हमारे अंदर मौजूद है। चोरी हमारे अंदर, डाका जनी हमारे अंदर, रिश्वतखोरी हमारे अंदर, सिनेमा बीनी हमारे अंदर, शराबखोरी हमारे अंदर, जुआबाजी हमारे अंदर, मक्कारी यारी हमारे अंदर, मस्जिदें हमारी वीरान है और सिनेमा घर हमसे आबाद है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारे दिल में खुदा का खौफ नहीं, आखिरत का डर नहीं और खशियत इलाही नहीं, शर्मिंदी ये भी नहीं, वो भी नहीं। मेरे बुजुर्गों और साथियों, हर मोमिन के लिए जरूरी है कि वो अज़ाब इलाही से डरता रहे और अपने ख्वाहिशात को नफसानी से रोकता रहे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, पर जिस किसी ने नाफरमानी की और दुनिया की जिंदगी को सब कुछ जाना तो उसका ठिकाना जहन्नुम है। और जिस किसी ने अपने रब के सामने खड़े रहने से डरा और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक दिया तो उसकी पनाहगाह जन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अगर तुम मोमिन हो तो लोगों से नहीं, मुझसे डरो। यही वजह है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे कि आए अल्लाह, मुझे ऐसी आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ से रोने वाली हो। मोहतरम हजरात, खशियत इलाही का तकाजा ये है कि हम अमली तौर पर इरशादात, खुदाबंदी और इसकी तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अपनी जिंदगी को निकालें। ये अजीब बात है कि हम खुदा की नाफरमानी भी करते हैं और आखिरत की भलाई भी चाहते हैं। अगर वाकई हमें अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत है तो हमें अहकामात इलाही पर कुर्बान होना चाहिए और खशियत इलाही का तकाजा ये है कि हम नमाजों की पाबंदी करें और गुनाहों को छोटे और बड़े अड्डों से दूर भागें और हलाल और हराम की तमीज करें। झूठ, चुगली, गीबत, बुग़्ज़, हसद, तकब्बुर, घमंड से बचे, सुन्नतों को अपनाएं, चेहरों पर दाढ़ी सजाए, हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह की अदायगी अच्छी तरह करे, वालिदैन की फरमाबरदारी, बच्चों को शफकत, बड़ों का अदब व एहतराम करे, हमें सब्र व शुक्र इनके सारी इख्तियार करे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का खशियत इलाही का यह आलम था कि वो खुदा के खौफ से इस तरह रोया करते थे कि मुसलसल रोने की वजह से उनके रुखसारों पर रोने के आंसू बहने के निशान पड़ गए। हमें चाहिए कि हम इस्लाम पे खुदा के नक्शो कदम पर चलते रहना चाहिए और दिल में खुदा का खौफ रखना चाहिए। अगर दिल में खुदा का खौफ रहेगा तो गुनाहों से इज्तिनाब होगा और हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत में शुक्री भी हासिल होगी। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ। यहाँ भी शादमानी है, वहाँ भी शादमानी है, यहाँ भी शादमानी है, वहाँ भी शादमानी है, मोहम्मद के गुलाम की दो जहाने की हुक्मरानी है। शोला भी तेरे सामने गुलजार बन गया, शोला भी तेरे सामने गुलजार बन गया, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बन गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक पर है मोमिन समरा जाकिर हुसैन। जनाबे सदर, मुनसिफाने महफिल और सामईने मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी तकरीर का उन्वान है खशियत इलाही और उसके तकाजे। सामईने कराम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, यानी अपने दिलों में खौफ खुदा पैदा करो और उसकी इताअत व फर्मा बरदारी किया करो, क्योंकि क़यामत के दिन ज़मीन, आसमान, दिन रात और कायनात का एक एक जर्रा गवाही देगा कि इंसान ने कौन सा काम भलाई का किया और कौन सा काम बुराई का। हत्ता कि इंसान के अपने आज़ादी इसके फेल अमल की गवाही देंगे कि इसने इताअत व फर्मा बरदारी की या नाफरमानी। ईमानदार और परहेज़गार इंसान के हक में ज़मीन गवाही देगी और कहेगी, इस इंसान ने मेरी पीठ पर नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, हज किया और जिहाद किया। और नाफरमान के खिलाफ ज़मीन गवाही देते हुए यूँ कहेगी कि इसने मेरी पीठ पर शिर्क किया, ज़िना किया, शराब पी और हराम खाया। अब
اب اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ محترم حاضرین، ذرا غور کیجئے، سونامی لہریں اسی ساحل پر کیوں اٹھتی ہے جہاں عیاشی، شراب خوری اور نشہ آوری عام ہوتی ہے؟ پلیگ یعنی طاعون کا عذاب کیوں آتا ہے جو کہ سینکڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے؟ زلزلے کی تباہ کاریوں اور جان لیوا بیماریوں کا سبب کیا ہے؟ یہ سب خشیت الہی کو بھولنے کا نتیجہ ہے۔ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے لیے رحمان اور رحیم ہے، ستار اور کریم ہے، تو سرکش اور نافرمانوں کے لیے قہار اور الجبار بھی ہے۔ وہی ہے جو بوقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، بوقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، وہ صبحوں میں ستاروں سے قیادت چھین لیتا ہے۔ اسی کے عدل پر قائم ہے ہر تاریخ انسانی، اسی کے عدل پر قائم ہے ہر تاریخ انسانی، وہ کم ظرفوں سے ایوان حکومت چھین لیتا ہے۔ سامعین کرام، صاحب ایمان وہ ہے جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ سے ڈر رکھتا ہو، یعنی اس کی زبان جھوٹ، غیبت اور چغلخوری سے محفوظ ہو، اور ذکر الہی، تلاوت قرآن اور دینی تعلیم سیکھنے میں لگی ہو۔ اس کے دل سے عداوت، کینہ، حسد اور تکبر نکل جائے، حرام لباس اور حرام کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ جاتا ہے تو زمین اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی لیے اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، خلوص دل سے اس کی عبادت کیا کرو، ریاکاری اور مکر و فریب سے بچو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جن کے متعلق ارشاد خداوندی ہے کہ اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ سامعین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ جیسے جیسے ہمارے دلوں سے خشیت الہی یعنی اللہ کا ڈر نکل رہا ہے، ویسے ویسے ہم تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اے مسلمانوں، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فرنک ہاتھوں کو کھل دے چمن میں اتار دے، فرنک ہاتھوں کو کھل دے چمن میں اتار دے، سورج کو ظلمتوں کے بدن میں اتار دے۔ خدا حافظ۔ مومن نشرہ ریاض احمد، نمبر شمار 22، عنوان ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامی اہمیت، نمبر شمار 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جناب صدر، معزز اہل میزان اور سامعین باتمکین، السلام علیکم۔ چلتا ہی رہا صدیوں کا قلم، پورے نہ ہوئے ابواب کرم، چلتا ہی رہا صدیوں کا قلم، پورے نہ ہوئے ابواب کرم، دریاؤں کا پانی سوکھ گیا اور صاف نبی لکھتے لکھتے۔ میری تقریر کا عنوان ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامی اہمیت۔ سامعین کرام، آج کے اس پرآشوب دور میں کہیں خوف و ہراس کا ماحول ہے، کہیں دہشت گردی کا سایہ تو کہیں ظلم و ستم، قتل و غارت گری اور ناانصافی کا چلن، بے حیائی اور بے شرمی عام ہوتی جا رہی ہے۔ عریانیت